अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू आवर चैनल रमीब्स एकेडमी। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 की थ्योरी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशन जो हैं वो दो किए थे जिनमें यूनियन और इंटरसेक्शन थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो है वो 4 ऑपरेशंस जो है वो सीखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, जिसमें से 2 हम कर चुके हैं और 2 हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, जिनमें एक जो है वो डिफरेंस है, ठीक है, और एक जो है वो डेल्टा है, डेल्टा ऑपरेटर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस को। सबसे पहले तो डिफरेंस थोड़ा सा हटके है, क्यों? क्योंकि डिफरेंस को जो है वो हम डिनोट करते हैं इस तरीके से कि अगर कोई सेट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल ए, तो उसके ऊपर ना ऐसे बार लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी पढ़ते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या ए कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है, या ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको कहा जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करें या ए के ऊपर बार मालूम करें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि u माइनस ए मालूम करें। अब यहाँ माइनस आ गया, ये तो डिफरेंस को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ये तो डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। ये u क्या है? u जो है वो एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट उसको कहते हैं जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं सब सेट्स के, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे एक आपको सेट दिया हुआ है ए, ठीक है, 1 3 5 7, ठीक है, और एक सेट दिया हुआ है बी जिसमें दिया होगा 2 4 6 8, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें सब आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये आए, हो सकता है 9 भी मौजूद हो, ठीक है, तो इट डजेंट मैटर। तो यूनिवर्सल सेट समझ आ गया आपको, और ये सवाल में हमेशा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल सवाल आता है आपके पास कि क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इफ़ u इज़ इक्वल्स टू दिस दिस दिस, ठीक है, a इज़ इक्वल्स टू दिस, ठीक है, देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, u माइनस ए, मतलब सबसे पहले आप u के एलिमेंट लिखोगे। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, एग्जाम्पल देखिए कि किस तरीके से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास u के जो एलिमेंट हैं वो है 1 3 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये u है। और जो a है हमारे पास वो है 1 3 5 7। अब कॉम्प्लीमेंट में या डिफरेंस में या बार में होता क्या है, जो सेम एलिमेंट होंगे दोनों सेट्स के अंदर, जो सेम एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट्स के अंदर, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो याद रहे, द एलिमेंट्स which are same in both sets will be neglected। उनको हम इग्नोर कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे यहाँ पर 1 3 5 7 है ना, तो यहाँ पर 1 3 5 7 इन सबको हमने क्रॉस कर दिया, मतलब ये आंसर के अंदर नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है, ये आंसर के अंदर नहीं लिखे जाएंगे। ये बात समझ आ गई? द एलिमेंट विच आर सेम इन बोथ सेट विल बी निगलेक्टेड, या ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। बाकी के जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो हम लिखेंगे हमारे आंसर में। अब यहाँ पर बात आती है 2। देखें, अब यहाँ पर और एलिमेंट तो मौजूद है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 9 भी मौजूद होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 9 भी मौजूद होता तो मैं आंसर में क्या लिखता? मैं आंसर में 9 इंक्लूड नहीं करता। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में यही फ़र्क है कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो पहला सेट होता है ना, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ, ज़रूरी नहीं है यूनिवर्सल हो, कोई सा भी सेट हो सकता है a माइनस बी आ जाए आपके पास, ठीक है, हो सकता है b माइनस ए आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो होगा क्या, जो सब पहले एलिमेंट का, जो पहले सेट के जो एलिमेंट्स होंगे ना, आंसर में सिर्फ हम उन्हीं एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखें यहाँ पर एलिमेंट क्या बचते हैं, 2 4 6 और 8, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या लिखूँ,
the elements which are same in both sets will be neglected and remaining elements from set from first set only will be written. ठीक है, इस बात को नोट कर लें कि जो एलिमेंट्स सेम होंगे वो कट जाएंगे और जो पहले सेट के जो एलिमेंट्स होंगे आंसर में सिर्फ हम उनको लिखेंगे. ठीक है, अब अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, इसको कॉपी करना है तो कर लें आप लोग. ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको इसी को लेते हुए कि अब मेरे पास जो एलिमेंट है वो u है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ठीक है, जबकि मेरे पास जो a है वो मेरे पास आ रहा है 1 3 और 5 7 और 9. ठीक है, अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, अब इस सिचुएशन में मैं आंसर में 9 इंक्लूड नहीं करूँगा. 1 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 7 कट जाएगा. ठीक है, अब ये बच गया ना, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8. ठीक है, समझ आ गया. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं डेल्टा ऑपरेटर पे. डेल्टा ऑपरेटर में क्या होता है, डेल्टा का सिंबल जो है कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, और डेल्टा जो है वो बहुत इजी है. अगर आपको कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया तो डेल्टा बहुत इजी है. डेल्टा में क्या होता है, जैसे डिफरेंस में क्या होता था, सिर्फ पहले वाले सेट के एलिमेंट लिखते थे, दूसरे वाले के नहीं लिखते थे. डेल्टा में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं बस. द डिफरेंस इज ओनली दिस. तो फॉर एग्जांपल a डेल b मुझे मालूम करना है और a मेरे पास क्या है, a मेरे पास है 1 2 और 4 और 6 फॉर एग्जांपल. ठीक है, और डेल b क्या है हमारे पास, b है मेरे पास 2 4 6 8. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो सेम एलिमेंट होंगे वो कट जाएंगे. सेम एलिमेंट्स वही वाली बिल्कुल जो है वो स्टेटमेंट होगा जो डिफरेंस का था, बस सिर्फ लास्ट में क्या बच जाएगा कि रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स विल बी रिटन. ठीक है, सेम एलिमेंट्स विल बी निगलेक्टेड एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स विल बी रिटन. ठीक है, तो अब आई होप कि आप लोगों को जो है वो इसका आंसर जो है वो आप लोगों ने निकाल लिया होगा कि 2 4 6 2 4 6. तो आंसर क्या आ गया, 1 और 8. ठीक है, और अगर सिर्फ यहाँ पर माइनस होता तो आंसर आता 1. अब डेल है तो आपके पास आंसर आ गया 1 और 8. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चारों फंक्शंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे. कौन कौन से पढ़े हमने, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं. यूनियन, एक कहलाता है इंटरसेक्शन. ठीक है, एक कहलाता है आपका कॉम्प्लीमेंट या डिफरेंस. ठीक है, एक कहलाता है आपका डेल्टा. क्या क्या होता है, यूनियन में हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं. ठीक है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं. ऑल एलिमेंट्स विल बी रिटन वंस, एक दफ़ा लिखे जाते हैं. इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में सेम होते हैं सिर्फ वो लिखे जाते हैं. सेम इन बोथ विल बी रिटन. ठीक है, डिफरेंस में क्या होता है, जो सेम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. और जो रिमेनिंग रह जाते हैं उनको हम लिख देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट के. रिमेनिंग ऑफ फर्स्ट सेट विल बी रिटन. ठीक है, डेल्टा में क्या होता है, सेम कट जाते हैं, रिमेनिंग ऑफ बोथ द सेट विल बी रिटन. ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 4 ऑपरेशंस हैं जिनको हमें इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. एक्सरसाइज 1.2 में एक वेन्स डायग्राम भी होगी, आपके सामने नज़र आ रही होगी. आई थिंक 15 या 16 क्वेश्चन नंबर है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे. लेकिन उसके लिए मैंने एक्सरसाइज अलग बनाई है क्योंकि वो अलग से टॉपिक है वो ऑपरेशन का पार्ट ही, लेकिन वो अलग से टॉपिक है, लेकिन इसलिए मैंने उसको अलग से जो है वो रखा है वीडियो में. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो 1.2 के एक्सरसाइजेस के
जितने भी डेल्टा, डिफरेंस, यूनियन और इंटरसेक्शन के क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह हम उनको सॉल्व करेंगे और अपने एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह वेन्स डायग्राम को कवर करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में, अपने कोलीग्स में जिनको इसकी नीड हो सकती है, आप लोग समझते हैं, उसको ज़रूर शेयर करें ताकि जो है ये सदका जारिया भी हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।